हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। तो स्टोरी का ये हिस्सा काफ़ी इमोशनल टर्न लेता है। मूदे को जब पता चलता है कि उसकी मास्टर बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो वो यनहवा को साथ लेकर ट्रेन स्टेशन चली जाती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला आ जाता है, क्योंकि लाइव पोल्ट्री ट्रेन में अलाउड नहीं होती। इसलिए यनहवा अपनी चिकन को 13,000 की तरफ फेंक देता है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। दूसरी तरफ लोरेन को हैशा जाना होता है, इसलिए फिलहाल उसे मूदे से अलग होना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मूदे को पता चलता है कि हैशा का सफ़र बहुत डेंजरस होने वाला है, उसकी आंखें फ़ौरन लाल हो जाती हैं। वो क्लियरली बहुत परेशान हो जाती है और लोरेन को कहती है कि वो बहुत एहतियात से जाए और अपना बहुत ख्याल रखे। ये देखकर लोरेन उसके आंसू साफ करता है और प्यार से उसकी हर बात मान लेता है। फिर वो देखता रहता है जब मूदे और यनहवा ट्रेन स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं। ट्रेन स्टेशन के अंदर यनहवा मूदे से कहता है कि वो बहुत खुश है कि मूदे उसे वापस अपनी सेक्ट में ले आई। यानी अपने बैकग्राउंड की वजह से अब उसे ये उम्मीद नहीं रही कि वो ऑफिशियली डिसिप्लिन बन पाएगा। इस पर मूदे उसे तसल्ली देती है। वो कहती है कि अब बैकग्राउंड की कोई अहमियत नहीं रही और उसके एंसेस्टर्स ने जो कुछ किया था उसका यनहवा से कोई लेना देना नहीं। मूदे ये भी बताती है कि उन लोगों ने पहले उससे ये सब इसलिए छुपाया था ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर परेशान ना हो। अब जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होती है तो साओ यनहवा फिर से अपने यूजुअल चेयरफुल सेल्फ में वापस आ जाता है। उसके बाद मूदे अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि उसकी मास्टर डिसिपल्स को फेट यानी नसीब के हिसाब से चूज करती हैं। पहले कभी अपनी दोस्त वेन की वजह से वो एक टेम्पल में बुद्धिस्ट चैंट्स सुनने गई थी। वहीं उसकी मुलाकात मास्टर मेहुआ से हुई, जो उस वक्त लिक्शी में सफर कर रही थी। जब मेहुआ ने देखा कि मूदे मार्शल आर्ट्स सीखना चाहती है तो वो खुद उसके पास आई और जब उन्होंने मूदे के एक्सपीरियंसेस के बारे में जाना तो उन्होंने उसी वक्त मूदे को अपनी लास्ट डिसिपल यानी कि शागिर्द के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। इधर लोरेन को चिंगमू का कॉल आता है। चिंगमू बताता है कि लियोपर्ड बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। वो ये भी कहता है कि वो अंकल जेंग और पिंगटिंग का ख्याल रखेगा। साथ ही वो लोरेन को वार्न करता है क्योंकि लोरेन ने कभी लियोपर्ड की एक आंख को जख्मी किया था, इसलिए लियोपर्ड उसे कभी भी आसानी से नहीं छोड़ेगी। चिंगमू ये भी स्ट्रांगली कहता है कि लोरेन हर हाल में मूदे को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मूदे लियोपर्ड के लिए बार्गेनिंग चिप बन जाए। ये सुनकर लोरेन फौरन मूदे को कॉल करता है और कहता है कि वो ट्रेन से जल्दी उतर जाए ताकि वो खुद उसे पर्सनली ड्राइव करके सेक्ट तक छोड़ सके। इस दौरान यान होंगशा और 13,000 वापस लिक्शी लौट आते हैं। सफर के दौरान लोरेन मूदे को हैशा के बारे में अपना पास्ट बताता है। वो कहता है कि उस वक्त उसका अपनी फैमिली के साथ झगड़ा हो गया था और वो घर छोड़कर हैशा निकल गया था क्योंकि वो उस जगह से बिल्कुल अनफेमिलियर था। इसलिए उसे सबसे मुश्किल और थका देने वाले काम करने पड़ते थे। ऊपर से उसका बॉस भी उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता था। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि उसका जिस्म जवाब दे गया और वो बीमार पड़ गया। लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और जिद की वजह से वो कभी घर वापस नहीं गया। बाद में किसी ने उसे अंडरग्राउंड फाइटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन क्योंकि लोरेन मौत तक लड़ने को तैयार नहीं होता था, इसलिए उसने ऑर्गेनाइजर्स को नाराज कर दिया। फिर एक मैच में उन लोगों ने उसे ड्रग दे दिया। जब लोरेन रिंग में ऑलमोस्ट पिट कर मार दिया जाने वाला था, उसी वक्त चिंगमू और एरिस, जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स रिक्रूट करने आए हुए थे, उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। बाद में वो उसे अपनी सिक्योरिटी फर्म ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। जब लोरेन की ज़िंदगी थोड़ी सेटल होती है तो वो वहाँ काफ़ी खुशी से रहने लगता है। वो अक्सर उनके जंगल बेस पर कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए जाता था और उसने वहाँ बहुत से करीबी दोस्त भी बना लिए।
रोड पर खाना खाते वक्त एक छोटा बच्चा रोजेस बेच रहा होता है। लोरेन उस बच्चे को पैसे दे देता है लेकिन फूल नहीं लेता। इस बात से मूडी थोड़ी डिसअपॉइंटेड फील करती है। जब वो आगे सफर करते हैं तो लोरेन उसे बताता है कि उसने रोज क्यों नहीं लिया। वो कहता है कि उस बेस के पास जहाँ वो पहले रहता था एक बार था जिसका नाम टिप्सी था। वो लोग अक्सर वहाँ ड्रिंक्स के लिए जाया करते थे। एक दफ़ा उस बार में एक बहुत खूबसूरत औरत उसके पास आई। क्योंकि वो फॉर्मली ड्रेस थी इसलिए असल में उसने एक डांसर नीना के साथ कपड़े एक्सचेंज किए हुए थे। उस औरत ने लोरेन के लिए ड्रिंक खरीदी और बदले में लोरेन ने उसे एक रेड रोज दिया। बाद में जब लोरेन उस औरत की ज्वेलरी को रिडीम करवाने में मदद करना चाहता था तो वो नीना को ढूंढने गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि नीना मर चुकी है और नीना को मारने वाली ल्यूपर्ड थी। क्योंकि ल्यूपर्ड हेशा के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की हियर थी इसलिए उसे कभी किसी चीज के लिए डील करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो बस जो चाहती थी छीन लेती थी। तब से लोरेन खुद को ब्लेम करता आ रहा है, खासकर इस बात के लिए कि उसने नीना की बेटी को दुनिया में अकेला छोड़ दिया। उस रात जब वो कार के बाहर बैठे होते हैं तो लोरेन मूदे को बताता है कि ल्यूपर्ड के एम्बिशंस बहुत बड़े थे। वो उनके होटल को खरीदना चाहती थी लेकिन जब उसे मना कर दिया गया तो उसने दिल में दुश्मनी रख ली और गुंडों को भेजकर होटल पर हमला करवा दिया। उसके अंदर लोरेन ने एक छोटी सी लड़की को बचाया जिसका नाम ताशा था और वो छोटी लड़की उसे डैड कहकर बुलाती थी। यानी कि जो लड़की हमें पिछले एपिसोड में बताई गई थी वो उसकी रियल डॉटर नहीं थी। उस हमले में होटल तबाह हो गया और जब लोरेन और उसकी टीम ने लियोपर्ड के लिए काम करने से इनकार कर दिया तो लियोपर्ड ने ताशा को लेवरेज के तौर पर यूज किया और लोरेन को एक मैच लड़ने पर मजबूर कर दिया। जब लोरेन वो मैच जीत गया तो वो लियोपर्ड के करीब गया और कोशिश की कि उसे किडनैप करके ताशा की रिलीज के बदले उसे एक्सचेंज कर सके, लेकिन उसे बहुत देर बाद समझ आया कि जिसे वो लियोपर्ड समझ रहा था वो असल में एक डिकोय थी। बाद में लियोपर्ड ने लोरेन को छोड़ दिया लेकिन साथ ही उसे ताशा की खून लगी हुई हेयर क्लिप भेजी। ये देखकर लोरेन ने बदला लेने की कसम खा ली। इस मिशन में चिंगमो, एरिस और बाकी लोग भी उसके साथ जाने के लिए वॉलंटियर करते हैं, लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन पर हमला हो जाता है और इस हमले में लोरेन बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो मजबूरी से देखता रहता है कि उसके साथी एक एक करके उसकी आंखों के सामने मरते जाते हैं। स्टोरी के इस पॉइंट पर लोरेन बुरी तरह टूट जाता है। वो बेकाबू होकर रोता है और उसका पूरा जिस्म कांप रहा होता है। ये देखकर मूदे का दिल टूट जाता है और वो उसे हक कर लेती है। इसके बाद जब वो लोग योनलिंग पहुंचते हैं तो यनहवा दोबारा लोरेन और बाकी सब से मिलता है और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि सेक्ट में अपनी जगह बनाने के लिए यनहवा ने पूरे सफर के दौरान बहादुरी और नेक काम किए होते हैं। यहाँ तक कि उसने 2 चोर भी पकड़ लिए होते हैं और सबसे मजेदार बात ये कि उसने अपनी चिकन का नाम साओ फेंग फेंग रख दिया होता है। जब वो ये नाम बताता है तो लोरेन कहता है कि ये बहुत अच्छा नाम है।